आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। मेरा यह संदेश मेरे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं। तुम कैसे हो मेरे बच्चों? तुम्हारे महादेव जी तुमसे मिलने आए हैं। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहे हैं वह तुम्हारे जीवन शैली को बदलने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे मेरी इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, कठिन से कठिन परिस्थिति में तुम्हारा शांत रहना यह दर्शाता है कि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है। तुम्हारे इसी विश्वास को बनाए रखना मेरा भी आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। यदि तुम मान और सम्मान की लड़ाई में कभी स्वयं को अकेला महसूस करोगे तो मुझे अपने पास पाओगे, यह मेरा वचन है। परंतु कभी भी संसार समक्ष के निर्बल मध्य दिखाई देना। जैसे ही तुम संसार को निर्बल प्रतीत होने लगे तो जो तुम्हारी हार तय है। अपने निर्बलता को दूर करो। अपने निर्बलता को दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अपनी सीमाओं को पार करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, नई और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो मैं स्वयं पर विश्वास करना होगा। इस संसार में मैंने प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी कार्य को पुनः करके ही भेजा है जिससे कि वह इस संसार में अपना सहयोग दे सके, इस संसार में अपने हिस्से का कार्य कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, जब कोई कुछ कहे तो उसे मन से मत लगाया करो। ना ही किसी के व्यक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह तुम्हारे मन को दुखी कर सके। अपने सुख और दुख ही दो। यदि दूसरों के हाथ में दे दोगे तो तुम्हारा उन व्यक्ति के साथ सुखी रहना असंभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम हमेशा तनाव मुक्त रहोगे। यदि तुम बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो तो हमेशा चिंताग्रस्त परिस्थिति में रहोगे। इससे बचकर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, सांसारिक संबंधों को निभाना आसान नहीं है। इसके लिए कई बार सहमत ना होते हुए भी सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करना पड़ता है। सामने वाले से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा भी करना पड़ता है। किसी को क्षमा करना हमें बड़ा ही बनाता है। इससे हमारे और सामने वाले के मन को शांति भी मिलती है। ऐसी परिस्थितियों को समझना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आशा है कि अब तुम अपने आप को थोड़ा सा समय दोगे, मुझे थोड़ा समय निकालकर बातें करोगे। मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती, परंतु मैं तुम्हारे समीप ही बैठे रहता हूँ। मैं तुम्हारी, मेरे बच्चे, एक उत्सव आ रहा है, एक जश्न मनाने का समय आ रहा है। शांत हो गया है वह तुम्हें जिसने भ्रमित कर दिया था और तूफान शांत हो गया है, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी की शक्ति और महिमा तुम्हारे जीवन पर बहुत जोर से हावी हो रही है। अब अद्भुत जीत होने वाली है। देरी का समय जा चुका है। तुम्हारी लड़ाई खत्म हो रही ही है। यह विजय घोष है। तुम्हें जश्न मनाने का ब्रह्मांड में नी लहलहा उठी है। अब कल्पनाएं वास्तविकता में बदल रही है। इसलिए तुम्हें यहाँ संदेश हर हाल में पूरा सुनना है, किसी भी परिस्थिति में इसी बीच में नहीं छोड़ना। मेरे बच्चे, अब तुम निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं और अब किसी भी क्षण तुम तेजी से बदलाव होते हुए देख पाओगे। यह ऐसे होगा जैसे तुम नींद से जाग गए हो और को आश्चर्य से भर चुके हो। अरे, यह सब कुछ सच हो गया। मेरे बच्चे, प्रतीक्षा का फल बहुत मधुर होता है। अब इसे तुम स्वयं देख पाओगे और तुम्हारे जीवन में और भी सुंदर चीजें हो रही है। यह तुम समझ जाओगे। अब सब घटित हो रहा है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ठहर जाना, आराम करना और गहरी सांस लेना ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अब तुम्हें थककर नहीं बैठना है। अब तुम्हें चूर नहीं होना है। अब निराशा के बादल नहीं जाएंगे। तुम्हारे मन में ईश्वर का होना और ईश्वर की नजर में तुम्हारा रहना या किसी अद्भुत अनोखी घटना से कम नहीं है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशिष्ट छुपा हुआ है तो इस संदेश को हर हाल में अंत तक सुनना और इस संदेश को अभी के अभी लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में द्वार जो खुल रहे हैं उनसे पार जाने की प्रक्रिया शुरू करो। अब तूफान खत्म हो रहा है। तूफान थमने के बाद बहुत शांति होती है। कुछ सुंदर सी चीजें उसकी जगह ले लेती हैं। मैं तुम्हारे लिए सभी नई चीजें बना रही नहीं, योजनाएं बना रही है। तुम बहुत ही जल्द अलग जगह पर होंगे। मैं तुम्हारी वर्षों की पीड़ा के बदले कोमलता और सुंदरता लेकर आ रही। ईश्वर का कार्य निर्धारित समय पर ही होता है। मुझे पता है तुम इसे अभी चाहते हो, तत्काल चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों को धन्य होते हुए देखते हुए, दूसरों को प्रचुरता से भरते हुए देखते हुए कई बार यह थोड़ा हतोत्साहित करने वाला हो सकता कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। तुम्हारे बजाय सबको प्रगति दिलाई जा रही है, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि तुम सही मार्ग पर हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाएं का फल आ रहा है। तुम्हारी सफलताएं आ रही है। विजय घोष हो रहा है। जिस प्रेम के लिए तुम ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो वह प्रेम आ रहा है। वह संपन्नता आ रही है। वह खुशहाली आ रही है।
मेरे पास तुम्हें समृद्ध बनाने की संयोजनाएं हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन नवीन आशा से भरने की योजना है। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा, और यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो संख्या 555 लिखो या पुष्टि करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास के समर्थन की यह संपूर्ण कायनात उसे चाहता है कि तुम अभी रुको मत। तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ तैयारी हो रही है, इसका हाथ नहीं छोड़ना, इसको पीछे नहीं जाने देना। मुझे पता है यह इंतजार बहुत लंबा और कठिन रहा है, लेकिन किसी भी हाल में मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। स्वर्ग से एक प्रचंड वायु तुम्हें वहाँ सब कुछ लौटाने आ रही है जो परिस्थितियों ने तुमसे छीन लिया था, जो तुम्हारे शत्रुओं ने तुमसे छीन लिया था, जो समय चक्र में कहीं दूर विलुप्त हो गया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु वहां नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास अटूट विश्वास और श्रद्धा संकल्प की शक्ति है, तुम्हारे पास भक्ति है, तुम्हारे पास समर्थन है। अब तुम्हारा मौसम आ रहा है, अब जीत का मौसम आ रहा है, अब वह सब पाने का मौसम आ रहा है जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया है। जीवन का सौंदर्य लौट रहा है, अब जीवन एकदम से नया रूप लेगा। मेरे बच्चे, तुम जिन खूबसूरत चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो उनके लिए अपने महादेव जी को अपना मार्गदर्शन करने दो। वह हर विषय में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष है, विशिष्ट है, अनोखा है, अद्भुत है, प्रचुर है, समृद्ध है, शक्तिशाली है। अचानक ही कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य होने जा रहा है जो तुम्हें खुशी को अनुभव करने के लिए पूर्णता विमर्श कर देगा, सकारात्मकता से या तुम्हें विवश कर डालेगा। मेरे बच्चे, में तो तुम्हारी ओर आ रही उस खुशी की वायु को देख रही है जो तुम्हारे मन में कंपन पैदा कर रही है, तुम्हारे मन में हिलोरे उत्पन्न कर रही है। यदि अभी में से अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो संख्या 777 अवश्य लिखना, या तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह पुष्टि करता है कि तुम लगातार जुड़े हुए हो, या पुष्टि करता है कि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बस योजना पर भरोसा करना है जो मैंने बनाया है, और यह विश्वास करना है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह जान लो कि हर चीज एक कारण से होती है, और यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों भी छुपे हुए बड़ी आशीर्वाद का कारण बन जाती है। मेरे बच्चे, जो तुमने झेला है वह सामान्य नहीं है, लेकिन यही तुम्हें अति विशिष्ट बना रहा है। महान व्यक्तित्व के जीवन चरित्र प्रमाण है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। तुम भी इस वरदान को पाने वाले हैं। तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे आंसू थम जाएंगे, तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। सफलता तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगी, तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं कार्य कर रही है। अब तुम भय के स्थान पर विश्वास का चुनाव करो, अब आशा के स्थान पर उम्मीदों को, आशा को चुनो। मेरे बच्चे, यह किरण इस प्रार्थनाओं का फल है। तुम जीवन का भरपूर आनंद लो। तुम जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ हंसते हुए अपना समय व्यतीत करो, उन्हें याद करो, उनसे प्रेम करो, उन्हें एहसास दिलाएं कि तो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रेम के सागर से भर दो जिससे वह कभी बाहर ही ना निकल पाए। मेरे बच्चे, तुम्हें वहाँ मिलेगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार में भी खुश से छा जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही हैं। अभाव होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल रहे हैं, वह द्वार जिस पर तुमने कभी दस्तक नहीं दिया है, वह बार जहां से केवल एक लक्षण दिखाई देता है, समृद्धि, सफलता, प्रचुरता। तुम्हें जो आशीर्वाद मिलने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा देगा, वह तुम्हें संपन्नता से भर देगा। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे लिए अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं, बड़ी अवसर और प्रसन्नता, प्रेम से भरा हुआ जीवन लेकर आ रहे। मेरे बच्चे, वह मिलने वाला है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। यह खुशियों के आगमन का समय है, यह दिव्य ऊर्जा के आगमन का समय है। तो उन लोगों के लिए आगे बढ़ो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। अपनी बाहें फैलाएं, अपने होने का प्रमाण दो, स्वयं को महस करो, प्रार्थना की ताकत महसूस करो। जो निराश है या हार कर बैठ गए हैं तो उनके आंसू रोक सकते हो। तुम ही दिव्य आत्मा हो, तुम ही वहाँ हो जिसे चुना गया है। तुम छाया की श्रृंखला के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो। तुम ऐसे मनुष्य हो जो भटके हुए को भी राह दिखा सकते हैं। तुम मेरे बच्चे, अपनी वाणी का प्रयोग करो, कुशलता के लिए, परिपक्वता के लिए, जीवन के लिए। तुम जो कर सकते हो वह दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम चुनने के योग्य हो, तुम्हें सहयोग करना होगा अपना उन सभी का जो हारे हुए हैं।
मेरे बच्चे तुम वहाँ हाथ हो जिससे पकड़कर लोग समृद्धि की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो वो हाथ हो जो उम्मीद का नाम है। तुम खुशियों के वहाँ सागर है जो खुशियों की सुनामी लाता है। मेरे बच्चे तुम जीत की दहलीज पर अपना नाम दर्ज कराओ, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। सदा याद रखो तुम इस संसार में जो बांटते हो वहाँ कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आता है। बांटने की प्रक्रिया शुरू करो, बांटने की क्षमता बढ़ा, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। प्रेम बांट दोगे प्रेम लौट कर आएगा, नफरत बांध दोगे नफरत लौट कर आएगा। मन में ईर्ष्या के बीज बोए गए, चारों तरफ से ईर्ष्या हासिल होगी। कंजूसी करोगे तो मैं जीवन में कंजूसी के अवसर मिलेंगे, धनबाद दोगे धन पाने के अवसर मिलेंगे। मेरे बच्चे प्रेम बातों समृद्धि बार तो तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो। अपना दिल छोटा नहीं करना, अपने मन का विस्तार करना। मैं तुम्हारे जीवन में जीत को लिख चुकी है। संदेह नहीं करना, शिकायत नहीं करना, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, समर्पण के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारा समर्पण तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा समर्पण तुम्हें अनोखा बनाता है, अति विशिष्ट बनाता है। मेरे बच्चे यह जी तुम्हारे में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी में यह कहानी बहुत पहले से लिखी गई थी, इससे दिल खोलकर स्वीकार करो। संख्या 1008 लिखकर अपने जी के आगमन की पुष्टि करो। दिव्य देव दूतों के आगमन की पुष्टि करें और अपने जीवन में जीत को आकर्षित कर लो। जी की पुष्टि कर लो, जी को स्वीकार कर लो, देव दूतों के आशीर्वाद को स्वीकार कर लो, ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करो। और सदा याद रखो परिस्थिति कैसी भी हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। तुम जीतने के योग्य हो, यह बात कभी भी मत भूलना। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कई ज्ञान होगा। मेरे बच्चे जब मनुष्य पर ईश्वर की कृपा बरसने लग जाती है तब कुछ भी संभव असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर गरीबी में रहा हो वह अपने खोल में सबसे अधिक समृद्धिमान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म का नाम भी ना सुना हो वह भी ईश्वर से मिल जाता है। यह सब उस वक्त संभव हो जाता है जब उस पर ईश्वर की असीम कृपा बरसने लगती है। मेरे बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम पर भी ईश्वर की असीम कृपा बरसने वाली है। जब ब्रह्मांड किसी का चुनाव करता है तो वह स्वयं उसके लिए मार्ग का निर्माण कर देता है। जैसे जन्म से नेत्रहीन के लिए उसकी लाठी मार जाने का एकमात्र यंत्र होता है, वैसे ही ब्रह्मांड के चुने व्यक्तियों का दर्शक ब्रह्मांड स्वयं ही करता है। 777 लिखे। महादेव जी मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। अवश्य लिखे मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल देगा, इसलिए इसके हर शब्द को हृदय से आत्मसात कर और बीच में अधूरा ना छोड़ना। मेरे बच्चे, याति प्रकृति के अधीन है और प्रकृति ईश्वर के अधीन है और ईश्वर अथवा परम है जो अभी आत्माओं का मूल अंश है वह शून्य के अधीन है। इसलिए मेरे बच्चे तुम बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुमने अपने महादेव जी की शरण प्राप्ति की है। जो महादेव जी के चरणों में है वह नीति उसका क्या ही बिगड़ सकती है। महादेव जी की शरण तुम्हारे लिए फलों का उदाहरण बनाती है। तुम्हारे महादेव जी आज तुमसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे तुमने अब तक जो अच्छे कर्म किए हैं उनके फल देने का समय अब आ चुका है। छोटे से छोटे पुण्य कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। यदि तुमने दो और विपत्ति देखी है तो सुख और उत्सव आना भी निश्चित ही है। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत सुख देखे हैं तो दो भी तो अवश्य ही आएगा। मेरे बच्चे तुम इन दिनों दोनों स्थिति को से देखो, जैसे से एक योग्य शिक्षक अपने दोनों विद्यार्थियों को एक ही समान देखता है, जिसमें एक अत्यंत बुद्धिमान है और दूसरा अत्यंत मंद बुद्धि। मेरे बच्चे, इस बार जब तुम्हारी सारी पुण्य फल एक साथ एकत्रित होकर तुम्हारे जीवन को बदलने आ रहे हैं, इसलिए